दोस्तों, आज हम लोग चार्ट ऑफ द वीक में देखेंगे इरेडा। तो मैं नया सेगमेंट चालू कर रहा हूँ कि हाउ टू रीड चार्ट। अगर इस सेगमेंट को अच्छा व्यू आ गया तो मैं ये कंटिन्यू रखूंगा। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि चार्ट कैसे रीड करना चाहिए, जो ये मैंने चार्ट बनाया इरेडा का, और जो है कि इसके टारगेट कैसे निकालने हैं, और करंट भी इसका एंट्री पॉइंट टारगेट भी बताऊंगा। इसमें मैं आपको डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस कैसे यूज करना बताऊंगा, और उसके साथ हम लोग थोड़ा फंडामेंटल भी देखेंगे। लेकिन ये जो वीडियो रहेगा इसके लिए नहीं रहेगा कि इसमें मैं आपको कुछ कॉल दे रहा हूँ, तो इसके लिए रहेगा एजुकेशन पर्पज के लिए। यहाँ पे आप सीख सकते हो प्रॉपरली चार्ट कैसे रीड करना है और प्रॉपर टारगेट कैसे निकालना। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह चार्ट सीखने को मिल सकता है। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे जो है कि 17 साल से मार्केट में हूँ, और मैं 12 साल से कम से कम जो है कि यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा हूँ। वहाँ से जो है कि चार्ट कैसे रीड करना है बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है, और इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके बताऊंगा जो कोई भी नहीं बताता कि चार्ट कैसे रीड करना है और टारगेट कैसे निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं इरेडा से। तो यहाँ पे पहले हम लोग जो है कि इसका फंडामेंटल देखेंगे 2 मिनट, और बाद में पूरा कंप्लीट चार्ट कैसे रीड करना है, कौन सा टाइम फ्रेम होगा, एंट्री टॉप लॉस टारगेट क्या होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई भी स्टॉक में हम लोग अगर बाइंग करते हैं तो उसमें उसका फंडामेंटल भी देखना जरूरी है, और वो फंडामेंटल हमको देखना है तो यहाँ पे स्क्रीनर.इन में हम लोग आते हैं। यहाँ पे इरिडा जो कंपनी है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, तो इसमें बारे में, कंपनी के बारे में आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो कंपनी है, आप पॉज करके रीड कर सकते हो कि एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है। इसका मार्केट कैप यहाँ पे दिखा हुआ है 73,134 करोड़ करके। करंट रेट 272 है, और इसका लो था 50, यानी जब भी ये लिस्टेड हुआ तो 50 रुपये था। 310 यहाँ पे हाई कर चुका है, और ये टारगेट भी मैंने निकाला था, तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे इसका बुक वैल्यू है 31.8, यानी ये बुक वैल्यू से बहुत ही ऊपर जो है कि ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यहाँ पे 0 है, तो कंपनी डिविडेंड अभी तक दे नहीं रहा है, तो इसका जो रेट बढ़ेगा वही आपका प्रॉफिट हो सकता है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हम लोग इसका चार्ट भी देखेंगे, और मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ इसकी चार्ट्स। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में अच्छी और बुरी भी चीज यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे कि डिविडेंड्स और ये सब चीज के बारे में। यहाँ पे पीएस कंपनी देख सकते हो, जैसे कि इसके कॉम्पिटिटर कौन है यहाँ पे, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो ऐसे ही और कौन काम करता है। तो आपने देखा होगा कि जो कि बजट चल रहा है तो इसके रेट भी बहुत अच्छी तरह बढ़ रहे हैं, और आईपीओ आने के बाद भी ये कंपनी बहुत ही अच्छा कर रहा है। लेकिन इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जैसे कि ये गवर्नमेंट ओन है, तो यहाँ पे हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसका क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इसका रेवेन्यू जो है कि ये बढ़ते हुए जा रहा है, यानी कि यहाँ पे अच्छा है। तो जैसे कि इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कंपनी फंडामेंटली अच्छा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका नेट प्रॉफिट, यहाँ पे देखिए कि नेट प्रॉफिट जो है कि ये भी बढ़ता जा रहा है, यानी टॉप लाइन और बॉटम लाइन इसका बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ये हम लोग देखते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको टेक्निकल देखना है। तो जस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे प्रमोटर्स का जो स्टेक है यहाँ पे देखिए 75%, यानी गवर्नमेंट का, और यहाँ पे एफआईएस और डीएस का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जो रिटेलर है उनका 21% यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, यानी रिटेलर इसमें बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो ये हो गए इसके फंडामेंटल, हम लोग अभी टेक्निकल देखेंगे। तो जब भी मैं आपको इरिडा का चार्ट ऐसे दिखाता हूँ तो यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एनालिसिस है इसको नील करेंगे, और एनालिसिस कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, जब भी इरिडा शुरू हुआ यहाँ पे जो है कि लगभग ये 50 रुपये से जो कि ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद इसने अच्छा मूवमेंट यहाँ पे किया। यहाँ पे लगभग ए 125 वगैरह यहाँ पे टारगेट किया, फिर से नीचे आया। तो यहाँ पे इसमें एंट्री कभी करना है, क्योंकि जब भी ये शेयर्स था 50 रुपये में नहीं मिल रहा था, 125 में हम लोग अगर ले रहे तो महंगा है। तो यहाँ पे जैसे कि कोई आईपीओ आता है और कोई नई कंपनी बनती है, तो उसके चार्ट यानी टेक्निकल एनालिसिस अवेलेबल नहीं होते हैं। हम लोग फंडामेंटल के ऊपर उसको ये करते हैं कि जज करते हैं। लेकिन जैसे कि ये जो मूवमेंट हुआ इसका, और यहाँ से 125 के आसपास ये गया, तो यहाँ पे एक हाई बनाया और फिर उसमें सेलिंग आ गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग आने के बाद साइडवेज हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद जो एक रिटेस्ट होता है तो लगभग ए 124 के आसपास है। तो ये जो था
जैसे ब्रेकआउट होता है फिर से वो लेवल पे आता है। तो पहले ये क्या था, एक रेसिस्टेंस था, तो ये रेसिस्टेंस था, ब्रेक किया तो वही क्या बन गया, सपोर्ट। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस अगर आपका बहुत ही अच्छा है तो यहाँ पे आप अच्छी तरह ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद देखिए कि इसके आने के पहले मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट किया था, ये स्टॉक ने एक मूवमेंट किया था वन साइड, और उसके बाद कुछ सर्किट लग के नीचे आया और फिर से ये कंसोलिडेट हो गया और ऊपर गया। अभी यहाँ पे देखिए कि अगर इससे पहले एक हाई बनाया था, इसको भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो ये हाई में भी देखिए कि इसने जो है कि एक ब्रेकआउट किया था यहाँ पे, तो ये जो पैटर्न बन गया इसको हम लोग राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं। तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का क्या टारगेट होता है और कितना ऊपर जाता है, तो इस लेवल पे भी मैंने जो कि मेरे स्टूडेंट्स है या जो कि जिनको मैं सिखाता हूँ तो उनको भी मैंने ये लेवल्स और टारगेट बताए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम रहेगा तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो राउंडिंग बॉटम बनता है पैटर्न, ये कैसे निकालना है और वहाँ पे टारगेट कैसे निकालना है। तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे हम लोग कुछ टूल्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ए लेवल है और दूसरा लेवल ये है, और अगर हम लोग यहाँ पे बॉटम दे दें तो राउंडिंग बॉटम कभी भी एकदम एक साथ बॉटम नहीं रहेगा, बट यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा कि जस्ट राउंडिंग बॉटम बना रहा है। तो ये जो राउंडिंग बॉटम बनाया तो उसका ऊपर का टारगेट भी यहाँ पे हमको निकालना था। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए कि वो निकालना है हमको। तो और जो है कि हम उसको देखेंगे कि इसका रेंज, प्राइस रेंज, इसका प्राइस रेंज यानी इसका टारगेट कितना होता है, यहाँ से इतना डिफरेंस है उतना ही टारगेट होगा। तो ये टारगेट हुआ कि नहीं हुआ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ये टारगेट के लिए यहाँ पे ये लगाता हूँ। तो ये जो है कि लगभग ये 90 रुपीज़ का यहाँ पे डिफरेंस दिखा रहा है, तो ऊपर भी 90 रुपीज़ एटलीस्ट जाना चाहिए। तो अगर हम लोग फिर से जो है कि इसका टारगेट निकालते तो यहाँ से यानी ये लेवल से अगर ये चालू होना चालू हुआ और ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 90 रुपीज़, तो यहाँ पे 90 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एग्जैक्टली 90 रुपीज़, ओके। तो ये आता है कि जिसने ये हाई बनाया था, तो इसने लगभग ये हाई बनाया था, तो यहाँ पे देखिए यही इतना ही ऊपर गया। तो टेक्निकल का कितना यहाँ पे देखिए फर्क होता है। अगर मैं यहाँ पे 124 और 215 अगर मैं आपको कैलकुलेशन में भी बताऊँ कि यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 215 माइनस 124, तो ये आता है 91, और इसमें हम लोग इसको प्लस करते हैं तो प्लस 215 से करेंगे तो 306 या लगभग ये 306, तो 310 का इसने हाई दिया था। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट टारगेट हो गया। तो अभी हम लोग अभी क्या कर सकते हैं इसमें, तो देखिए कि जब भी ये ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ पे भी मैंने बाई दिया था, खुद बाई किया था। डेटा में मेरे पोजीशन कभी होती है कभी नहीं होती है, तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अभी मैंने पोजीशन उसमें से निकाली है, लेकिन जब भी लूँगा तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे पोजीशन लेनी है। तो जहाँ पे टेक्निकल बनता है, फुलफिलमेंट होता है, तो मैं वहाँ पे पोजीशन लेता हूँ। अभी देखिए रिसेंटली अगर यहाँ पे अगर हम लोग इरेडा देखेंगे तो थोड़ा मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, तो इसमें और भी एक ब्रेकआउट हुआ है। तो देखिए कि आप इसके साथ साथ यहाँ पे जो है कि टेक्निकल भी सीख रहे हो मेरे साथ। यहाँ पे देखिए कि एक लेवल था, ये ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के साथ साथ इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। जैसे कि अगर हम पीछे देखेंगे तो भी ये ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट, राइट। और अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्ट लिया ऊपर गया, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो करंटली भी इसने सपोर्ट लिया है। तो ये लेवल पे भी अगर मीन जैसे कि अभी चल रहा है 272, तो ये लेवल पे भी ये बाइंग बनता है, लेकिन टॉप लॉस जो होगा वो नीचे होगा 255 के नीचे। अगर ये क्लोज देता है तो यहाँ पे टॉप लॉस हो सकता है। टारगेट ऊपर क्या होगा तो ये हाई आ सकता है। लेकिन देखिए कि यहाँ पे अगर हमको जो कि प्रॉपर इसमें ट्रेडिंग करना है, तो अगर आप यहाँ पे एक चांस ले सकते हो, या फिर जैसे कि ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ है और ये लेवल से अगर नीचे भी आता है, आपका टॉप लॉस भी होता है, तो नीचे वाला जो लेवल्स है ये है 215, ये 215 भी इसका एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे भी जैसे ऐसे बनता है, रेड के बाद ग्रीन कैंडल आता है, तो आप बाय कर सकते हो और टॉप लॉस लगा सकते हो 215 का। और अभी अगर आप बाय करते हो तो यहाँ पे टॉप लॉस 255 का आ सकता है। और ये आपको जैसे कि ऑब्जर्वेशन भी करोगे
तो जैसे कि मैंने आपको पूरा इसे जीरो से पूरा यहाँ पे बता दिया, तो आप ऑब्जर्वेशन करोगे आगे आने वाले रेट आते हैं, ये पहला टॉप लॉस होता है, या फिर यहाँ से ही जो हाई बनाता है 310 गया था, या फिर से नीचे आता है, तो हमको नीचे भी एक स्कोप है कि जहाँ पे हम लोग 215 में भी इसको बाय कर सकते हैं, और कंपनी फंडामेंटली अच्छा है। तो मैं ये आपको एज अ ट्रेडिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ। तो आपको जैसे कि आप बोलोगे कि सर हमारे यहाँ पे तो चांस गया, ये मोमेंटम गया, तो देखिए यहाँ पे मोमेंटम गया, यहाँ पे आप रिस्क लोगे, यहाँ पे टॉप लॉस भी हो सकता है। तो मार्केट ने यहाँ पे भी चांस दिया था 129 के आसपास, बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट 215 के आसपास, और अभी भी मार्केट चांस दे रहा है। लेकिन कभी भी मार्केट में कोई भी चीज़ 100% वर्क नहीं होता है। यहाँ पे टॉप लॉस भी होगा, नीचे आपको फिर से 215 में आसपास यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग रिस्क लेते हैं, तो हमको 300 का जो कि टारगेट भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग पर्पज में बाय मत करो, यहाँ पे आप एज ए एजुकेशन पर्पज इसको देख सकते हो। और ऐसे ही दूसरे स्टॉक में कोई पैटर्न आता है, तो आप यहाँ पे उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि इरिडा एक चार्ट हमको देखना है, इसीलिए मैंने ये चार्ट आपको लिया था। तो हम लोग कोई भी चार्ट देखते हैं, तो ये जो टाइम फ्रेम डेली का है, और जैसे कि ये जो चार्ट का ड्यूरेशन होता है, तो हम कोई भी चार्ट रीड करते हैं तो कम से कम मिनिमम 6 से 8 महीने का एक पूरा उसका ट्रेंड देखते हैं। अप ट्रेंड है, ड्यूरेशन क्या पैटर्न बन रहे हैं वो देखते हैं, फिर उसका टारगेट प्रॉपर टारगेट भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने इसका प्रॉपर टारगेट निकाला था, हो गया। फिर से भी यहाँ पे और भी एक उम्मीद है कि ये यहाँ से एक मूवमेंट कर सकता है, जैसे कि मैंने कहा करंट लेवल के ऊपर से जो है कि ऑल टाइम हाई, और उसके भी ऊपर ये जा सकता है। टॉप लॉस के साथ ट्रेड करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये आप एजुकेशन पर्पज के लिए ले लो, ना कि कल जाके आप बाय करो और यहाँ पे अगर टॉप लॉस होता है तो आप बोलोगे कि हिट हो गया। तो टेक्निकल में कभी भी देखो कि 80% का जो सक्सेस रेशियो रहता है, 100% का नहीं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो, तो इससे ही इंस्पायर होके आप क्या करो कि दूसरे भी स्टॉक में ढूंढो कि क्या क्या पैटर्न आते हैं, टारगेट होते कि नहीं होते। उसके बाद आपका जो है कि एक कन्विक्शन बढ़ जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी लेके यहाँ पे टेक्निकल सीख सकते हो और उसके ऊपर कॉन्फिडेंस भी रख सकते हो। हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। दोस्तों, आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए जिसमें मैंने हाउ टू रीड चार्ट करके जो वीडियो बनाया, और उसमें मैंने जैसे कि स्टॉक ऑफ द वीक जो कि इरिडा का दिया था, ऐसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो को आप ज़्यादा लाइक करते हो, ज़्यादा शेयर करते हो और आपके कमेंट्स भी लिखते हो, कमेंट्स में ये भी लिखो कि आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और कौन से स्टॉक में हमको जो है कि स्टॉक ऑफ द वीक यहाँ पे वीडियो बनाने, और हम साथ मिलके टेक्निकल एनालिसिस भी सीखेंगे। तो आपके कमेंट्स यहाँ पे बहुत जो है कि जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।